फ्रेंड्स, फ्लफी, स्पॉन्जी और हाइट में राइज हुए केक खाना हर किसी को पसंद होता है। ऐसे ही एक नहीं दो केक विथ रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसमें 1 kg और हाफ केजी मैंने दोनों को इंक्लूड किया है। तो इस केक की रेसिपी, डिटेल्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने सभी आपके साथ शेयर किए। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैं आज आपको गैस पर ही हम घर के बर्तन में केक को कैसे परफेक्टली बेक कर सकते हैं वो दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम का बड़ा वाला पतीला। ये देखिए, ये पतीला मोटा होना चाहिए, जिसका जो नीचे का बॉटम है वो भी थिक हो, और पूरा ही जो पतीला है ये देखिए पूरा थिक है, यानी फिर ये जलता नहीं है। इसी वजह से ये बड़ा होना चाहिए और थिक होना चाहिए। फिर ये जो है 8 इंच का टिन हमें लगता है 1 kg के लिए। तो 8 इंच का टिन इसमें आ जाए तो ये ऐसे परफेक्टली हो जाता है। देखिए साइड में जगह बचती है। एंड ये अगर पूरा नीचे चला जाएगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर ऐसा बड़ा वाला स्टैंड लिया है। तो ऐसे हमें स्टैंड को प्लेस करना है। फिर ये स्टैंड के ऊपर हम ऐसे इस बर्तन को रख देंगे और लीड से बंद कर देंगे। अब लीड आपको इस तरह से लगानी है कि इसके अंदर एयर पास ना हो, अंदर भी ना जाए और अंदर की बाहर भी ना आए। ये देखिए टोटली एयर टाइट है। इस तरह से आपको करना है। आप इस पर थाली भी रख सकते हैं, बट मेरे पास ये था, इसे किसी भी तरह का कोई भी होल नहीं है, आपको होल भी नहीं रखना है। तो इस तरह से आप पतीले में परफेक्टली केक बेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे करते हैं। ये हो गया 1 kg के लिए। और हाफ केजी अगर आपको बेक करना है तो अभी ऐसे यूटेंसिल ऑलमोस्ट सभी के पास होते ही है, तो इसमें भी हम केक बेक कर सकते हैं। मैं इसमें भी करती हूँ। तो ये देखिए, ये जो यूटेंसिल होता है, तो ये वैसे देखा जाए तो नीचे से थिक ही है, ये वंडर शेप का है, ठीक है, बट एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि बर्तन खराब ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करती हूँ, घर में जो एक अपना होता है एक्स्ट्रा वाला तवा जो हम यूज नहीं करते रोटियों के लिए, उसे मैंने सिर्फ केक के लिए रखा हुआ है। तो ये थोड़ा मोटे तले का है। सो इस पे रखने के बाद मैं ये इसके ऊपर रख देती हूँ और अंदर ये छोटा सा स्टैंड रख देती हूँ। ये स्टैंड की वजह से फिर क्या होता है, केक एकदम नीचे भी नहीं जाता है और थोड़ी उसे हाइट भी मिलती है नीचे से, मतलब वो एकदम जलना भी नहीं चाहिए, उसे पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसे हमने रख दिया। साइड में जगह भी छूट रही है, क्योंकि आप जो भी बर्तन यूज करें तो आपको मेक श्योर करना है कि साइड में आपकी जगह छूटनी चाहिए। अगर एकदम आप फिक्स वाला लोगे तो आपका केक साइड से जल सकता है। फिर भी एज अ प्रोटेक्शन में साइड में भी आप देख सकते हैं, मैंने साइड में भी बटर पेपर लगाया है, नीचे तो लगाया ही है। क्योंकि क्या होता है, ये बर्तन जब पास में होते हैं, गलती से अगर कोई गैस आपका बड़ा कर देता है, कुछ हो जाता है, तो गलती से भी गलती ना उसे हो ना, इसीलिए ये प्रिकॉशन मैंने पहले ही ले लिया है। तो ये ऐसे हमने हो गया यूटेंसिल पर। ये ऑलमोस्ट मेथड्स में अगर गैस पे केक बेक करती हूँ तो ये 2 मेथड के साथ करती हूँ। तो अभी हम 1 kg और हाफ केजी, बट इसके ऊपर होल है। अब इसके साथ एक ट्रिक हम यूज करेंगे, जो कि मैं जब केक बेक करने के लिए रखूंगी तो आपको बताऊंगी। अभी हम क्या करते हैं, दोनों को ये हमारे जो है केक टिन्स वो निकाल लेते हैं और दोनों को अभी हम प्री हीट के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमें 1 kg और हाफ केजी दोनों केक बनाने हैं। तो मैं एक साथ ही आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से बेक करना है। ये मैंने 1 kg का रख दिया और अब ये हाफ केजी का। आपको मीडियम फ्लेम पे रखने हैं दोनों को, 7 से 8 मिनट तक इन्हें प्री हीट होने देना है। तब तक हम हमारा बैटर रेडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड, पहले हम करें 1 kg के लिए बैटर रेडी। तो 1 kg केक बेक करने के लिए हमें जो स्पॉन्ज रेडी करना है, उसके लिए हमें लगने वाला है, मैंने ये ले लिया है प्रीमिक्स। ये मेरा होममेड होता है, क्योंकि मुझे कमर्शियल में केक के ऑर्डर्स लेती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही रेडी करके रखा होता है। बट आप कोई भी प्रीमिक्स अगर लेते हो तो प्रीमिक्स के साथ आपको लगता है ऑयल। ऑयल मेक श्योर कीजिए फ्लेवरलेस ही होना चाहिए, उसमें किसी तरह का फ्लेवर ना हो। ग्राउंड नट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल आप टोटली अवॉइड करें, क्योंकि उसमें फ्लेवर होता है, उसमें एक टेस्ट होती है, अलग से स्मेल होता है, तो इससे हमारा केक खराब होता है। मतलब टेस्ट ही नहीं आता है, केक की जो टेस्ट है ओरिजिनल वो नहीं आती है, उसमें फिर वो मूंगफली की या फिर वो मस्टर्ड की स्मेल आने लगती है। सो हमें सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल ये लेना है। देन हमें लेना है पानी। अब चॉकलेट केक में वेनिला एसेंस भी डाला जाता है, मैं नहीं डालती हूँ, बट अगर आपको लगे तो आप यूज कर सकते हो, मैं फैट का यूज करती हूँ। देन हमें लगने वाला है मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून, और ये हमारा मिक्स करने के लिए स्पैचुला। देन बीटर मशीन, आप बीटर से करें या आप विस्कर से भी कर सकते हैं, बट मैं बीटर से ही करती हूँ। तो ये हो गया हमारा बीटर मशीन, और हम मिक्स करने के लिए लेंगे बाउल। तो इसकी मेथड बहुत इजी है गाइस। आपको क्या करना है, ये हमने बाउल ले लिया है। तो ये मैंने बाउल ले लिया है फ्रेंड्स। तो ये जो है ये मेजर करके है 3 कप। अब ये जो मेरा कप है ये 250 ml का है। ध्यान रखिएगा कि ये जो कप्स होते हैं ना, ये ml में होते हैं, ये ग्राम्स में नहीं होते हैं। और अगर आप ये ग्राम वाइज अगर आप इसे वेट करेंगे, अगर आपके पास वेट स्केल है, तो ये 330 ग्राम्स है। क्योंकि मैंने वेट स्केल से भी वेट किया है इसका, क्योंकि मैं जनरली वेट स्केल से ही कर लेती हूँ एक सेफ साइड। तो ये अगर आप ग्राम से करना चाहते हैं तो ये 330 ग्राम है। और अगर आपको नहीं करना है तो अगर आपका 250 ml का कप है तो आप इसे 3 प्लेट्स करके कप ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ मेजर करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, आपको ये ऐसा प्लेन करके लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये हो गया 1 कप।
3 कप हमने ले लिया है प्रीमिक्स। अब 3 कप प्रीमिक्स में जनरली जितना प्रीमिक्स होता है उसके हाफ ही पानी लगता है, बट आप अगर बिगनर है तो आप क्या कीजिए, हाफ से भी आप थोड़ा सा कम पानी पहले लीजिए। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी 1 कप पानी पहले, क्योंकि अगर 3 कप मैंने प्रीमिक्स लिया है तो मुझे 1.5 कप पानी लगेगा। तो मैं पहले बीटर मशीन को अरेंज कर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बीटर मशीन को असेंबल कर लिया है, प्लेस कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को पहले थोड़ा मिक्स कर लूंगी, नहीं तो फिर वो क्या होता है पूरा हवा में उड़ जाता है। इसे हम पहले एक साइड से घुमा लेंगे अच्छे से। आप जब बिगनर होते हो ना तो आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिए, एकदम से मत डाल दीजिए, क्योंकि क्या एक्सपीरियंस से अब मुझे आदत हो गई है, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ रुक जाना है, कहाँ तक पानी डालना है। पर जब बिगनर होते तो प्रॉब्लम आती, क्योंकि बिगनिंग में मैंने सेम यही प्रॉब्लम फेस की है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही पानी स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए पहले 1 कप ही लिया है। अब हम इसे बीटर मशीन से चला लेंगे। अब मुझे और पानी चाहिए यहाँ पर। अब हमें इसमें और पानी चाहिए थोड़ा, इतना भी थिक नहीं चाहिए हमें बैटर। अब हम फ्रेंड्स इसमें ऑयल को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये बैटर है ना, ये ऑलमोस्ट अभी रेडी है। देखिए ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए आपको बैटर की, एकदम ये पतला भी नहीं है और थिक भी नहीं है, मीडियम। ये ऐसे रिबन की तरह अगर आप स्पैटुला घुमाए ऐसे अगर आ रहा है, ये डिजाइन अगर आपको दिख रही है, इट मींस आपका बैटर अच्छे से हो गया है। तो अब यहाँ हम डालेंगे ऑयल। हमें 1 kg केक के लिए लगते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। ये बड़ा वाला जो होता है ये टेबलस्पून होता है, देखिए 1 टेबलस्पून 15 ml। तो हमें यहाँ पे लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फ्लेवरलेस लेना है, फ्लेवर वाला कोई भी ऑयल आप यूज ना करें, नहीं तो आपका केक अच्छे। अब हम इस ऑयल को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं देन हमें कुछ भी अभी डालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब ये हमारा हो गया केक मोल्ड, जिसको मैं पहले ही बटर पेपर से ग्रीस कर चुकी थी। उसमें अब हम बैटर को डालेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने बैटर कितने अच्छे से रेडी किया है। आपको इस तरह से ही बैटर, क्योंकि अगर आपका बैटर अच्छे से रेडी आप करते हैं तो आपका केक जो है वो अच्छे से फूलता है, स्पंजी भी होता है। सी हमारा बैटर रेडी है, और आपको अभी इसे नीचे टैप करना है ऐसे। ये ऐसे करने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे होल्स अगर आपको दिख रहे हो तो अंदर जो एयर बबल्स है ना वो निकल जाते हैं, सभी एयर पास हो जाती है, और इससे क्या होता है फिर अभी आपका केक स्पंजी स्पंजी होगा। आप ये देखिए ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा नीचे हमारा बैटर है। अब फूलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा बैटर कितना रेडी हुआ है। ये हमारा टीन जो बर्तन है वो अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। ये थोड़ा पास में है तो मैं ऐसे रखूंगी, नहीं तो हाथ जल सकता है, आपको प्रिकॉशन लेना है ऐसे काम करते वक्त। अभी ये मैंने रख दिया है। अब इसे मैं 45 to 50 मिनट के बाद एक बार चेक करूंगी। बीच बीच में आपको इसे खोल के देखना नहीं है हुआ कि नहीं क्या। ये फुट है, हाफ केजी के लिए बैटर रेडी करती हूँ, सेम प्रोसेस वही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें इसके लिए लगा था 3 कप्स हमने लिए थे प्रीमिक्स, तो हमें इसके लिए हाफ केजी के लगने वाला है 1.5 कप प्रीमिक्स। तो ये मैं पहले ही यहाँ पे मेजर कर चुकी हूँ। तो ये है हमारा 1.5 कप प्रीमिक्स, जिसमें हमें पानी जाएगा ऑलमोस्ट आधा। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हम हमारे बैटर को बीट कर रहे हैं, क्योंकि ना हर बात में अगर स्लो मोशन में अगर दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ चीज़ों को फास्ट दिखाना पड़ता है जो ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं है। अब ये बीट होने के बाद हम उसमें ऑयल डालेंगे। प्रीमिक्स तो 1.5 कप के लिए हमें लगने वाला था इसके 75%, यानी हाफ एंड 1/4 कप
पानी। तो ये है हमारा ऑयल फ्लेवरलेस वाला। तो ये हमें लगने वाला है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून फॉर हाफ केजी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ हमें थोड़ा ही बीट करना है, उसके बाद फिर हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए ये रिबन कंसिस्टेंसी अगर आप देख रहे होंगे तो बैटर हमारा ज्यादा थिक भी नहीं है और ज्यादा थीन भी नहीं है, लेकिन लिक्विडी पोरिंग भी नहीं है, जो नॉर्मल चाहिए उस तरह से हमने बैटर को रेडी किया। अब हम उसे केक टिन में असेंबल करेंगे और जो हमारा बर्तन प्रीहीट हो रहा था कब से, इट मीन्स उसे 7 to 8 मिनट्स हो चुके थे, उसमें अब उसे हम असेंबल करेंगे। जब आप केक टिन में बैटर को डालते हैं ना तो उसे टैप करना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो एयर बबल के लिए आपको उसे अगर आप टैप करते हो तो वो एयर बबल वहां से रिलीज हो जाते हैं। बात क्या है ना फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबे होते हैं, सो मोबाइल हैंग हो रहा है, तो शायद आप आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो ही रहा होगा हर चीज, तो प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम केक टिन को वहां पर असेंबल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स केक तो हमारा असेंबल हो गया है, बट अब लीड पर जो होल है आप देख सकते हैं, तो उस होल के साथ हम क्या ट्रिक करने वाले हैं, हमने लिया है फॉइल पेपर एल्यूमिनियम का। इस फॉइल पेपर को हमें इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद वो जो होल है उसके अंदर उसे बराबर से फिक्स करना है। फिक्स इस तरह से करना है कि जो अंदर की एयर बाहर पास ना हो बिल्कुल भी, यानी टोटली पैक हो जाता है अच्छे से। अब देखिए हमने पैक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 30 to 35 मिनट्स तक इसे बेक होने देंगे, क्योंकि ये हाफ केजी केक है तो इसे जस्ट 30 to 35 मिनट्स ही लगेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम दोनों केक को चेक करते हैं। अब पहले 1 केजी केक को देखते हैं। देखिए कितना हाइट में राइज हुआ है ये केक, बहुत ही फ्लफी स्पंजी देखने से ही दिख रहा है। मैंने नाइफ से चेक किया तो देखिए नाइफ टोटली क्लीन है, मैंने आपको दिखाया। इट मीन्स हमारे केक टोटली परफेक्टली बेक हो चुके। फ्रेंड्स दोनों केक टिन्स को हमने बाहर निकाल लिया है। दोनों केक परफेक्टली बेक्ड है। अभी कूल होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों केक हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। आपको ठंडे होने के बाद ही केक को डिमोल्ड करना होता है कभी भी, नहीं तो वो टूट जाते हैं। अब ये केक को हम बाहर निकाले, उसके लिए पहले तो हम दोनों जो केक्स है हमारे उनके बटर पेपर को रिमूव करेंगे। क्या हुआ है ना फ्रेंड्स, बटर पेपर की वजह से जो साइड्स आप देख रहे हैं साइड वॉल केक की, वो थोड़ी सी अंदर चली गई है, यानी कर्व डिजाइन उसमें आ गई है, बट उससे उसके फ्लफी और स्पंजीनेस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं हमारा जो केक टिन था ना उसका बैटर हाफ था, हाफ से भी थोड़ा कम था, बट फूल कर वो पूरा टोटली लेवल पर आ गया। आप देख सकते हैं यानी कितने फ्लफी स्पंजी और राइस वाले केक हमने रेडी किए। हाफ केजी केक के साथ भी यही हुआ है, वो भी वैसे ही फ्लफी स्पंजी हुआ है। आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर